इंडियन रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक्स 2024 से डिस्क्वालीफाइड हो गई। मतलब कि अब वो ना तो फाइनल खेलेंगी, ना ही अपने नाम किया हुआ सिल्वर मेडल उनके हाथ आएगा। लेकिन वो डिस्क्वालीफाई क्यों हुई, किस नियम के तहत ऐसा हुआ, और तो और सिल्वर जीतने के बाद भी उन्हें वो मेडल क्यों नहीं मिलेगा, इन सब के साथ बीते 2 ओलंपिक्स में 53 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में खेलने वाली विनेश ने इस बार 50 किलो की वेट कैटेगरी को क्यों चुना, जिसकी वजह से उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन झेलना पड़ा, समझेंगे इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं इन खबर। 6 अगस्त के दिन भारत के लिए विनेश फोगाट ने पहले तो ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। इसके बाद रात में हुए मुकाबले में विनेश ने जापान की वर्ल्ड नंबर 1 चैंपियन यूई सुसाकी को हराकर भारत के लिए सिल्वर मेडल को पक्का किया और 7 अगस्त को फाइनल खेलकर भारत के लिए गोल्ड मेडल लाने की तैयारी की। लेकिन इससे पहले कि देश के नाम ये उपलब्धि होती, एक बड़ा झटका लगा विनेश को और पूरे भारत के लोगों को। हुआ कुछ यूं कि विनेश, जो कि इस मुकाबले में 50 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में खेल रही थी, वो इस कैटेगरी में ओवरवेट पाई गई। बताया गया कि उनका वजन 50 किलोग्राम से 100 से 150 ग्राम ज्यादा था, जिसकी वजह से उन्हें इस पूरे मुकाबले से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब ऐसे में पहला सवाल ये आता है कि उनका वजन ज्यादा कैसे हुआ और किस नियम के तहत उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया। देखिए, ओलंपिक्स के किसी भी मैच में, चाहे जो भी वो मैच हो जिसमें भी वेट कैटेगरी होती है, वहाँ ये नियम होता है कि हर एक खिलाड़ी को मैच से पहले ये साबित करना होता है कि वो जिस कैटेगरी में खेल रहा है उसका वजन भी उसी वेट के अंदर हो। इसके लिए मैच से कुछ समय पहले हर एक खिलाड़ी को अपना वजन कराना होता है, चाहे बॉक्सर हो या फिर कोई रेसलर या कोई भी एथलीट। जो भी अलग अलग की वेट कैटेगरी में अप्लाई करता है, उसे खुद को उस कैटेगरी के लिए, यानी उस कैटेगरी के लिमिट में खुद को रखने के लिए ये साबित करना पड़ता है कि उसका वेट जो है उस कैटेगरी से ऊपर नहीं है। और इस वेट कैटेगरी की जो जांच होती है, ये जांच लगातार होती रहती है और ये जांच मैच के अधिकारियों और फिर फिजिशियन की निगरानी में किया जाता है, जिसके लिए कुछ खास नियम भी होते हैं। इस वेट के लिए जब विनेश मशीन पर आई तो उनका वजन 50 किलो से करीब 100 से 150 ग्राम ज्यादा पाया गया, जिसकी वजह से खेल के नियमों के मुताबिक उन्हें गेम से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब इसके बाद होगा ये कि सेमीफाइनल्स के मुकाबले में जहां विनेश ने जापान की यूई सुसाकी को हराया था, उन्हें फाइनल में खेलने का मौका दिया जाएगा और विनेश का जीता हुआ सिल्वर मेडल जापान के खिलाड़ी के नाम कर दिया जाएगा। और तो और विनेश को अब पेरिस ओलंपिक से खाली हाथ ही देश लौटना पड़ेगा। अब दूसरा सवाल ये आता है कि उनका वजन ज्यादा कैसे हुआ। दरअसल विनेश ने इससे पहले के 2 ओलंपिक्स के मैच में 50 नहीं बल्कि 53 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में अप्लाई किया और खेला था। अब क्योंकि इस बार यानी कि पेरिस ओलंपिक 2024 में इस 53 किलोग्राम की वेट कैटेगरी के लिए अंतिम पंगल ने पहले ही क्वालिफाई कर लिया था, तो ऐसे में विनेश के पास ओलंपिक्स में खेलने के लिए 50 किलोग्राम की वेट कैटेगरी ही एक ऑप्शन थी, जिसके लिए उन्होंने अपना वजन घटाया था। बता दें कि सेमीफाइनल्स के मैच के दौरान कमेंट्री करते हुए रेसलर साक्षी मलिक ने भी बताया था कि कैसे विनेश ने इस कैटेगरी में क्वालिफाई करने के लिए अपना वजन गिराया था। उन्होंने हफ्तों तक खाना नहीं खाया, घंटों घंटों पसीने बहाए और पानी भी बेहद कम पिया, यहां तक कि वजन को लिमिट में लाने के लिए अपने बाल तक कटवाने को तैयार हो गई थी। हालांकि किसी तरह से उन्होंने इस कैटेगरी में क्वालिफाई तो कर लिया और ब्रॉन्ज के साथ सिल्वर मेडल के मैच भी खेले, लेकिन फाइनल का मैच खेलने से पहले हुए वेट में वो ओवरवेट पाई गई और अब उनका ओलंपिक्स का सफर यहीं रोक दिया गया। बता दें कि विनेश के साथ ऐसा पहले भी हुआ है कि वो ओलंपिक्स के मैच में खेलने से पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गई हो। इससे पहले साल 2016 में भी वो कुछ ऐसी ही स्थिति का सामना कर चुकी हैं। उस वक्त रियो ओलंपिक्स के लिए फर्स्ट वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफाइंग इवेंट हुआ था, उसमें वो डिस्क्वालीफाई करार दे दी गई थी। विनेश 48 किलोग्राम की वर्ग कैटेगरी में भाग लिया था, लेकिन उनका वजन 400 ग्राम अधिक था, इस कारण वो मैच से डिस्क्वालीफाई कर दी गई। इस तरह रियो ओलंपिक्स में भारत ने 48 किलोग्राम की जो वेट कैटेगरी थी उसमें भी कोई खिलाड़ी नहीं भेजा, यानी एक मौका गंवा दिया। हालांकि विनेश ने रियो ओलंपिक्स में एक दूसरे वर्ग में भाग लिया, जहां उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन मैच के दौरान उनके घुटने में गंभीर चोट आ गई और इस तरह से रियो ओलंपिक्स में भी विनेश ने भारत की उम्मीद तोड़ दी। साल 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स में विनेश का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और वो टूर्नामेंट के दूसरे दौर में ही बाहर हो गई थी। खैर, ओलंपिक्स में जाना और मेडल जीत कर भी खाली हाथ वापस आना, इसे आप विनेश की फूटी किस्मत या उनका नसीब कहेंगे, या फिर विनेश के कोच और फिर पूरे मैनेजमेंट टीम की गड़बड़ी कहेंगे, जिसकी वजह से उन्हें जिस कैटेगरी में खेलना चाहिए वो उसमें ना खेलकर दूसरे कैटेगरी के लिए जद्दोजहद करती नजर आई। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही देश दुनिया की खबरों में बने रहने के लिए आप इन खबर को सब्सक्राइब जरूर कर लें।